स्वागत है आपका। तो आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि कॉस्मोस एक ऐसा इकोसिस्टम है, इट्स अ कैश काउ विच कीप्स ऑन गिविंग। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक केपलर वॉलेट बना सकते हैं। कॉस्मोस इकोसिस्टम बढ़ता ही जा रहा है हर दिन। एट प्रेजेंट जब मैं शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इतने सारे L1s यहाँ पे या ब्लॉकचेन्स बन चुके हैं और नए नए ब्लॉकचेन्स आते ही रहते हैं, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि हम लोग इनके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करें। अगर आपके पास केपलर वॉलेट है तो आप इनके एयर ड्रॉप्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसी बहाने हमें कुछ मुफ्त में नए आने वाले कॉइन्स भी मिल जाएंगे या मिल सकते हैं। कॉस्मोस के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूंगा और डायरेक्टली हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे केपलर वॉलेट की वेबसाइट पर जिसका नाम है kepler.app। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप किसी गलत ऐप पे फिशिंग साइट पे ना चले जाएं। वहाँ जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे इंस्टॉल केपलर करके एक बटन है, ऊपर भी मिलेगा नीचे भी मिलेगा। तो मैं ये जो सेंटर में बटन है मैं उसको दबा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र्स के लिए आपको एक्सटेंशन मिलते हैं। फायरफॉक्स, क्रोम, एज, एंड्रॉयड है, iOS ऐप भी मिलेगा इनका। करंटली क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम को क्लिक कर दूंगा। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, एज यूज़ कर रहे हैं तो देख ही लीजिए। अगर आप ब्रेव ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रोम को ही सिलेक्ट कर सकते हो और वो एक्सटेंशन आपके ब्रेव ब्राउज़र पे भी ऐड हो जाएगा। अभी आप यहाँ देखेंगे तो ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। इसी के साथ में ऐड एक्सटेंशन। अब देखते ही देखते मेरा जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुका है और यहाँ पे आके मैं उसको पिन कर देता हूँ ताकि मेरे को ये हमेशा दिखता रहे ऊपर। तो यहाँ पे जब भी मेरे को अगर अब जब भी मुझे अपने केपलर वॉलेट पे जाना है तो मैं ये क्लिक करूँगा और आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि अगर आपके पास पहले से ही आपने अगर केपलर वॉलेट बनाया हुआ है, उसकी कीज़ आपके पास में, तो आप उसको एग्जिस्टिंग वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है कि एक फ्रेश न्यू वॉलेट बना सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैं दे रहा हूँ तो इस वजह से मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फ्रेश वॉलेट बना लेता हूँ यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन भी है जहाँ पे आप हार्डवेयर वॉलेट जैसे कि लेजर हो गया तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल क्योंकि इस ट्यूटोरियल को सिंपल रखना चाहता हूँ इसलिए लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू वॉलेट। ओके, सो अगेन क्रिएट अ न्यू रिकवरी की। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे हमें एक नई रिकवरी की बना सकते हैं या तो फिर इंपोर्ट एग्जिस्टिंग रिकवरी फ्रेज लिखा हुआ है जैसे, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, नया रिकवरी की ही बना लेंगे इस समय। एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, पर मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी प्राइवेट कीज एकदम प्राइवेट रहे, तो इस वजह से मैं एक रिकवरी फ्रेज बनाऊंगा। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमको कीज मिलने वाले हैं, जो रिकवरी फ्रेजेस मिलने वाले बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं रखना है बल्कि ऑफलाइन रखे। तो मेरा तो बेस्ट प्रैक्टिस में यही आता है कि मैं हमेशा उसको पेपर पे लिखता हूँ और उसको अपनी जो घर की सेफेस्ट प्लेस होती है वहाँ पर रखता हूँ। फिलहाल मैं इसको ब्लर कर सकता हूँ, मैं नहीं करने वाला क्योंकि एक डमी वॉलेट बना रहा हूँ मैं खाली इस फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। तो इसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। वैसे भी उसको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, कोई इसमें फंड नहीं डालूंगा, तो आई एम प्रीटी ओके विद दैट। तो उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हमको आई अंडरस्टूड करना है और इसके बाद में आप यहाँ 12 या 24 वर्ड देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको इसको कितना सेफ रखना है, आप बेहतर है कि 24 वर्ड ले लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल 12 वर्ड के साथ ही काम चला लूँगा क्योंकि वैसे भी ये डमी वॉलेट है जैसे कि मैंने कहा। जो ये न्यू रिकवरी फ्रेज है इसको मैं लिख लूँगा अभी और 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ जी भाई, तो फिर मैं वापस आ गया हूँ। मैंने ये सारे जो वर्ड से 12 के 12 वो मैंने एक पेन और पेपर पे लिख लिए हैं, दिखा भी देता हूँ आपको इस तरीके से। और इसके बाद मैं अब नेक्स्ट दबाने वाला हूँ। नेक्स्ट दबाने के बाद में वो मुझसे पूछ रहा है कि वर्ड नंबर 5 और वर्ड नंबर 1 लिखना है यहाँ पे। तो मैं वर्ड नंबर 5 अपनी लिस्ट में देखता हूँ क्या लिखा है, जो है सीलिंग। और वर्ड नंबर 11, सॉरी नॉट 1, वर्ड नंबर 11, वर्ड नंबर 11 इज प्राइस। इसके बाद मैं वॉलेट का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, क्रिएट केपलर पासवर्ड कंफर्म करना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप अपने हिसाब से लिख लो। जैसे कि मैं तो यहाँ पे डमी ट्यूटोरियल वॉलेट लिख देता हूँ और केपलर पासवर्ड भी मैं एक बार सिंपल सा रख देता हूँ क्योंकि एनीवे जैसे कि मैंने बोला कि एक डमी वॉलेट ही है तो फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। होपफुली इसने सही ले लिया हो। ओके, तो
बढ़िया है, पासवर्ड उसने ले लिया है मेरा। अब इसके बाद में हमको एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें चेन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे कॉस्मोस अब तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट को क्लिक किया हुआ है। उसके साथ में कॉस्मोस पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे, इट्स एन इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स, बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो एक साथ कनेक्टेड हैं। तो अलग अलग चेन्स में अगर चाहूँ तो मैं कोई और भी चुन सकता हूँ। जैसे मैंने सेलेस्टिया चुन लिया यहाँ पे, इंजेक्टिव ले सकता हूँ मैं, जुनो है, लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसा नहीं कि ये आपको एक ही बार मौका मिलेगा, आप बाद में भी आ सकते हैं। तो चलो मैंने 3-4 को यहाँ पे सेव कर लिया है। मैं चाहूँ तो आगे जाके बढ़ा घटा सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। तो इसके साथ ही मैं अब सेव वाला बटन दबाऊँगा और जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड नाउ। और या मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। मैं यहाँ फिनिश कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं अपने केपलर वॉलेट पे जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे मेरा डमी वॉलेट तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने 4 चेन इनिशियली चूज़ की थी वो अब मेरे को यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देने लग जाएगी। अब इनमें से अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर वॉलेट पे या चेन पे अपना पैसा मेरा मतलब अपना क्रिप्टो भेजना चाहता हूँ वो मैं भेज सकता हूँ। जैसे कि कॉस्मोस हब है, तो उसमें अगर मैं गया तो मैंने ये अगर कॉपी कर लिया वॉलेट का एड्रेस तो मेरे को वो एड्रेस मिल गया। अगर सेलेस्टिया का करना है तो मैं ये चूज़ करूँगा, इंजेक्टिव का है तो ये, ऑस्मोसिस का है तो ये। इसके साथ ही साथ हमें ये QR कोड भी देते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस QR कोड को भी स्कैन कर सकता हूँ और जहाँ से भी मैं इस पर्टिकुलर वॉलेट को फंड करना चाहता हूँ वहाँ जाना है और इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करना है और हमारा पैसा या हमारे कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाने चाहिए थोड़ी बहुत समय के बाद में। जैसे अभी मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने अभी ऑस्मोसिस का ये कॉपी किया। तो अब मैं चाहूँ तो मैं अपने बाइनेंस पे, कॉइन पे या कोई भी जो भी XYZ आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं वहाँ से जाके इस एड्रेस को वहाँ पे डालना है और वहाँ से फंड को भेज देना है और वो यहाँ पे होपफुली मिल जाएगा। होपफुली नहीं, मिल ही जाना चाहिए आपको। अदर देन दैट अगर आप देखो तो यहाँ केपलर वॉलेट जो है वो हमको एक्सचेंजेस का भी ऑप्शन देता है, जहाँ पे अगर बाई चांस मान लो कि मेरे पास मेरे केपलर वॉलेट में एटम है और जो एटम है वो मेरे को कॉस्मोस हब पे पड़ा हुआ है और मेरे को उसको चेंज करना है तो क्रॉस चेन भी हो जाता है। अगर मैं एटम को ऑस्मो टोकन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और वो ऑस्मोसिस चेन पे चाहिए तो मिल जाएगा मेरे को। यहाँ से मैं अगर यहाँ मान लो 1 डालूंगा तो मेरे को दिखा देगा कि मेरे को कितने ऑस्मो टोकन मिलेंगे और वो किस चेन पे होंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो और भी इनके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनको मैं यहीं से कन्वर्ट कर सकता हूँ जो कि मेरे को ऑस्मोसिस चेन पे मिलने वाले हैं। आई होप ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये करना ही है, लेकिन आप चाहे तो ये कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कॉस्मोसिस चेन जो है वैसे भी अपने फ्री एयर ड्रॉप्स के लिए जानी जाती है। इफ़ यू हैव बीन लिविंग अंडर द रॉक, अगर तो मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट किडिंग, अगर आपको फ्यूचर एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करना है या आप चाहते हैं कि आपको भी मुफ्त में कुछ कॉइन्स मिल जाए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इंटरेक्ट विद द चेन, विद द डैप, विद द इकोसिस्टम। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि केपलर के पास भी अपना कोई भी कॉइन है नहीं और रूमर्स फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में कि किसी भी समय मे बी जब बुल एक्चुअल में किक स्टार्ट होने वाला होगा मे बी तब केपलर वाले भी अपना खुद का कोई कॉइन लेके आ जाएं। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता तब है उनके वॉलेट के साथ इंटरेक्ट किया। अब तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2-4 यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करके रखो ताकि आप भी क्या पता उस एलिजिबिलिटी में आ जाओ। और क्योंकि ये करने से क्या है कि आपको मुफ्त में कॉइन भी मिल सकते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एन एयर ड्रॉप। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पार सेल्फ कवर्ड। आप स्टेकिंग करके भी एयर ड्रॉप्स फार्म कर ही सकते हैं, तो ये अपने कॉइन्स को एक्सचेंज करके भी ट्राई कर लो, क्या पता मिल ही जाए। सिंपल तो है, मेरे लिए सिंपल है क्योंकि मैं 2017 से क्रिप्टो इकोसिस्टम में या क्रिप्टो मार्केट्स में डील कर रहा हूँ। मे बी इट कुड बी अ डॉन्टिंग टास्क जो नया बंदा शुरू कर रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू अ ट्यूटोरियल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, इसको इतनी जानकारी नहीं है या इतना एक्सपोजर नहीं है अभी क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो में हाथ जलाना बहुत आसान होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।